नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसागूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तांबर काव्य, जिसके अंदर 48 छंद हैं, मानतुंग आचार्य के द्वारा विरचित भक्तांबर काव्य, जिसमें 48 छंद हैं, जिसमें हम अनेकों छंदों की चर्चा अर्थ सहित कर चुके हैं। आज हम फिर से अगले छंदों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने पूर्व के छंदों में क्या देखा। पूर्व की कक्षा में हमने 39 नंबर के छंद से फिर से चर्चा प्रारंभ की थी और बताया था कि 39 नंबर के छंद से कुछ बात थोड़ी अलग हो गई है, या कहें कि 38 नंबर के छंद से 38 नंबर के छंद से मांगतुंग आचार्य का भक्ति करने की दिशा बदल गई है। अब वो किसी और चीज को लक्ष्य में रख के भक्ति कर रहे हैं। कर तो भगवान की स्तुति ही कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि उनका जो भक्त होता है, जिनेंद्र परमात्मा का जो भक्त होता है, वो सभी प्रकार के भयों से कैसे मुक्त होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वे कभी किसी चीज से भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको जिनेंद्र परमात्मा पे श्रद्धा है, उसको जिनेंद्र परमात्मा के गुणों पर श्रद्धा है, और जिनेंद्र परमात्मा के गुणों से अपने गुणों की जब पहचान हो जाती है तो उन दोनों की श्रद्धा हो जाती है। इसीलिए उस जीव को, उस भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह बिल्कुल निर्भय होता है। तभी कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होते हैं। उनके पास जो 8 अंग होते हैं, उसमें से 8 अंग में पहला अंग है निशंकित अंग, और निशंकित अंग में शंका किसी प्रकार की नहीं होती, किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सभी भयों को जीत लिया है। वो विजयी हो गए हैं सभी अपने भयों पे, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। तो पूर्व के छंदों में 38 और 39 नंबर के छंद में हमने ये देखा था कि उनके सामने जो जिनेंद्र परमात्मा के भक्त हैं, उनके सामने भयंकर से भयंकर हाथी भी आ जाए, उसके बावजूद भी वे उससे भयभीत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जिनेंद्र परमात्मा के गुण हैं, उनके पास जिनेंद्र परमात्मा की श्रद्धा है, उनके पास जिनेंद्र भगवान की शरण है। इसके कारण वो भयंकर से भयंकर शेर भी आने पे डरते नहीं है, हाथी आने पे नहीं डरते। और अगले छंद में बताया कि भयंकर से भयंकर शेर भी आ जाए, उसके बावजूद भी जिनेंद्र परमात्मा के भक्त डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि डरने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी होगा वो शरीर को होगा, मुझे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। शेर कभी भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, भयंकर से भयंकर पशु मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैसा हूं? मैं तो अस्पर्शी हूं, मेरी आत्मा तो अस्पर्शी है, मुझे कोई स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। और शरीर को स्पर्श करता है तो कर ले, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीवों को होती है, जिनेंद्र भगवान के भक्तों को होती है। तो आप देखिए कि जिनेंद्र भगवान के जो भक्त हैं वो भी कितनी क्वालिटी के हैं। मतलब कि जिनेंद्र भगवान में क्वालिटी कैसी है कि उनके पास सम्यक दर्शन जैसी क्वालिटी है, जिसके कारण वो किसी से भयभीत नहीं होते। मतलब कि हम आप जैसे उनके भक्त नहीं है। वो कैसे भक्त हैं?
वो ऐसे भक्त है कि उनको गुणों पे श्रद्धा है, और गुण को देख के अपने में जब ऐसे गुण दिखाई देते हैं कि जैसे भगवान में गुण है वैसे ही हम में गुण है, ऐसे वो सम्यक दृष्टि जीव है। तभी कहा जाता है कि जब हम जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करें तो अपने दर्शन साथ के साथ होने चाहिए। अगर हमें अपने दर्शन नहीं हो रहे हैं तो दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव दर्शन करते हैं तो पहले उनको देखते हैं, उनको देखने के बाद अपने को देखते हैं कि जैसे इनमें गुण है वैसे ही मेरे गुण है। इनके गुण हमारे भगवान के गुण प्रकट हो चुके हैं, बस मेरे गुण प्रकट नहीं हुए, मेरे गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए। जब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा तो मैं भी जिनेंद्र भगवान जैसा बन जाऊंगा, ऐसी श्रद्धा उनको भी होती है। तो आइए इसी क्रम में हम अगले छंद की चर्चा करते हैं कि मानतुंग आचार्य ने ऐसे अगले छंदों में और क्या बात की है, ऐसी ही किससे वो भय मुक्त कराएंगे हमें। आप सबको छंद दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, 40 नंबर का छंद। चलिए, आपको 40 नंबर का छंद दिखाई दे रहा होगा। इसमें मानतुंग आचार्य भयंकर से भयंकर अग्नि, क्या कहा, भयंकर से भयंकर अग्नि भी हमारे सामने आ जाए लेकिन जिनेंद्र परमात्मा का जो भक्त होता है उसको भयंकर से भयंकर आग से भी डर नहीं लगता। ऐसी बात इस छंद में करने वाले हैं मानतुंग आचार्य। 40वां छंद, एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी पंक्ति को आप दोहराइए तो हमें पढ़ना भी आ जाएगा। कैसे पढ़ना है, चलिए। कल्पांत काल पवनोदृत वह्निकल्पम् दावा दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् एक बार और पढ़ देते हैं इसे। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् बहुत सरल है, हम बस शब्दों पे ध्यान दें और उसको जैसा उच्चारण हो, जितना हो, आधा हो तो आधा पढ़े, पूरा हो तो पूरा पढ़े, और पूरा छंद बनता चला जाएगा। विश्वम जगत सुमेव सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम शमयत यशेषम्। एक बार हम संधि विच्छेद देख लेते हैं, शायद फिर आपको और सरल हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। पहली पंक्ति देखिए, कल्पांत काल पवनोदृत, ये पूरा शब्द मिलेगा आपको पूरा। मतलब ये शब्द ऐसे हैं कि हम पूरे अभी तक भक्तांबर में इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं, कल्पांत काल को। कि कल्पांत काल का आपको मतलब पता ही लग गया होगा, प्रलय काल। तो यहाँ पे दो शब्द है, कल्प प्लस अंत तो बना कल्पांत, फिर काल, फिर दिया पवनोदृत, दो शब्द हैं इधर, पवन प्लस उद्रित इज इक्वल्स टू पवनोदृत, फिर वह्नि अर्थात अग्नि, फिर दिया कल्पम। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए, दूसरी पंक्ति में दिया दावानलम, क्या शब्द है, दावानलम। फिर क्या, ज्वलितम, क्या शब्द है, ज्वलितम। आपको जो मुंह दिखाई दे रहा है उसमें से म अलग कर लीजिए और जो ऊ की मात्रा है वो उज्जवल में चली जाएगी, तो ज्वलितम उज्ज्वलम, ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम। जो मुंह है उसमें से ऊ निकाल दीजिए, उत्स्फुलिंगम, वो पूरा एक साथ पढ़ना है, उत्स्फुलिंगम। तो ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, तो शब्द क्या बनेगा, ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, ऐसे पढ़ेंगे। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, विश्वम, क्या शब्द है, विश्वम। फिर उसके बाद है जिगत्सुम, क्या शब्द है, जिगत सुम, जिगत सुम एक शब्द है। और जो मेव है वो मेव कोई शब्द नहीं होता, वो शब्द है इव, क्या शब्द है, इव, ई की मात्रा अलग हो जाएगी और वर्ब आपको दिख ही रहा है, तो इव, जिगत्सुम इव, तो विश्वम जिगत्सुम इव। अगला शब्द देखिए, सम्मुखम, शब्द क्या है, सम्मुखम आपतंतम,
सम्मुखम आपतंतम। सम्मुखम अर्थात सतमुखम, मुख के सम्यक प्रकार से मुख, तो सम्मुखम आपतंतम। चौथी पंक्ति, त्वत नाम। आप कह रहे होंगे त्वत कहाँ लिखा है, तो त्वन लिखा है। जो डबल आपको न दिखाई दे रहा है उसमें पहले वाला न त हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा त्वत नाम। तो त्वत नाम, फिर कीर्तन, फिर जलम, फिर शब्द बनेगा शमयति। शमयति अशेषम। क्या बनेगा? शमयति अशेषम। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शमयेत येषम, शमयेत यशेषम, ऐसा शब्द बन जाएगा। तो शब्द है वास्तव में शमयति अशेषम, ऐसा यहाँ पे शब्द है। अवशेषम भी कहें हम, शमयति अवशेषम, ऐसा ये पूरा काव्य है। एक बार इस काव्य को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ देखेंगे कि मानतुंग आचार्य यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। कल्पांत काल पवनोदृत वह्निकल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्सुमेव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम शमयेत यशेषम। बहुत बढ़िया अर्थ है। चौथी पंक्ति देखिए, कह रहे हैं त्वन नाम कीर्तन जलम शमयेत यशेषम, कि हे भगवान त्वम नाम, त्वन त्वम त्वत नाम अर्थात आपका नाम, आपका नाम के कीर्तन करते ही, त्वत नाम कीर्तन, कि आपके नाम का कीर्तन करते ही या आपके गुणों का कीर्तन करते ही जल शमयेत अशेषम, जितनी भी अग्नि लगी होती है वे सब जल से बुझ जाती है, शमयति हो जाती है। मतलब भयंकर से भयंकर अग्नि लगी हो और उसके बावजूद भी हम आपके नाम का कीर्तन करें, आपके नाम का गुणानुवाद करें, तो सारी जल जो जितनी भी अग्नि होती है वो सारी बुझ जाती है, शम्यती है, हार जाती है और वो जल बन जाती है। तो क्या कह रहे हैं, कैसी अग्नि है वो? तो शुरुआत की दो पंक्तियों में अग्नि का स्वरूप बता रहे हैं कि वास्तव में वो अग्नि है कैसी। कह रहे हैं कल्पांत काल पवनोदृत वन्य कल्पम, कि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल, प्रलय काल अर्थात जब बिल्कुल सब कुछ सर्वनाश की स्थिति में आ जाएगा, सब कुछ नाश हो रहा होगा, जब हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की बारिशें होने लगेंगी, तो कह रहे हैं उस समय की अग्नि की कल्पना करके देखो। प्रलय काल की अग्नि, कल्पांत काल पवनोदृत, जो पवन के द्वारा उद्धृत है अर्थात पवन के द्वारा और भड़क रही है और बढ़ती जा रही है। मतलब कि जैसे अग्नि कहीं पे लगी होती है तो और अगर उसको हवा का प्रेशर मिल जाता है तो वो और फैलने लग जाती है, उसकी कहें कि वो अपना विस्तार और ज्यादा कर लेती है। तो कह रहे हैं कल्पांत काल की है अर्थात प्रलय काल की वो आग है, और कैसी है? पवनोदृत, पवन के द्वारा उद्धृत है अर्थात और बढ़ी जा रही है। वन्नी कल्पम, वन्नी अर्थात अग्नि, वन्नी अर्थात अग्नि, मतलब कि इतनी अग्नि के समान वो बाहर फैली जा रही है, फैली जा रही है। और कैसी अग्नि है वो? दावानलम, दावानलम अर्थात जो जंगलों में आग लगी होती है उसे कहते हैं दावानल। मतलब कि ये बहुत सारी अग्नि, अलग अलग प्रकार की अग्नि हम देख सकते हैं। कि एक होती है जठराग्नि, मतलब जो जट में अग्नि जलती है। एक जो समुद्र में जब लहरें करती हैं तो समुद्र में भी अग्नि लग जाती है। मतलब अनेक अनेक प्रकार की हम अग्नि देख सकते हैं, युद्ध की अग्नि देख सकते हैं। यहाँ पे किस अग्नि की बात कर रहे हैं? यहाँ पे दावानल अग्नि की बात कर रहे हैं, जो जंगलों में लगती है। जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि यहाँ के कि अमेज़न के फॉरेस्ट में आग लग गई, तो वो कैसी अग्नि होती है? वो दावानल अग्नि होती है, कि वहां पे हवा भी चलती रहती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पूरा जंगल उजड़ जाता है उस दावानल अग्नि से। इतनी भयभीत अग्नि होती है जिसको बुझाना आसान नहीं होता। महीनों महीनों ऐसी आग लगी रहती है लेकिन उसको कोई भी बुझाने में सक्षम नहीं होता। ऐसी अग्नि की कल्पना करके देखिए जो कल्पांत काल में है, जो पवनों से उद्धृत हुई जा रही है, ऐसी अग्नि दावानल अग्नि है। और कैसी अग्नि है वो? ज्वलितम, कैसी है? ज्वलित हो रही है, उसकी लपटें ऊपर तक जा रही हैं, भयंकर आसमान को छू रही हैं, ऐसी वो अग्नि है। और कैसी अग्नि है? उज्जवल है, मतलब कि बहुत प्रकाशमान है, इतना प्रकाश दे रही है, इतना प्रकाश दे रही है कि पूछो नहीं। और कैसी है? तो बता रहे हैं उत्स्फुलिंगम, उत्स्फुलिंगम अर्थात उसके साथ उसकी चिंगारियां भी हर जगह निकल रही हैं। क्या? कैसी अग्नि है? वो ज्वलित है अर्थात जल रही है, उज्जवल है अर्थात प्रकाशमान है, और उत्स्फुलिंगम, हम कभी भी अग्नि जलती है
तो उसमें से चिंगारियां भी निकलती रहती हैं, और चिंगारी ही है जो एक अग्नि को जलने में निमित्त बनती है। छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो वो इतनी सारी चिंगारियां उसमें से निकल रही हैं कि उस अग्नि ने दावानल अग्नि का रूप ले लिया है। और कैसी है ये अग्नि? तो कह रहे हैं विश्वम जिगत्सुम एव। ऐसा लग रहा है कि ये पूरे विश्व को ही जिगत्सुम एव की जगत को पूरी निगल देगी, अर्थात पूरे विश्व को अपने में समा लेगी। इतनी भयंकर अग्नि, क्या लग रहा है? सम्मुखम आपतंतम, कि वो अग्नि सम्मुख आपतंतम, की अपने सामने ही चलती आ रही है। कल्पना करके देखिए, मैंने कहा था आपकी जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी उतने इन छंदों का अर्थ समझ में और अच्छी तरह आएगा। आप सोचिए, जंगलों में घूमने गए हुए हैं और जंगल में इतनी भयंकर अग्नि लगी है जो कल्पांत काल जैसी अग्नि है, पवनों के द्वारा बढ़ती जा रही है, उसकी गर्मी आप तक पहुंचती जा रही है। और कैसी अग्नि है? ज्वलित है, उज्जवल है, चिंगारियां फैल रही हैं। आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो अग्नि अब क्या कर देगी? वो अग्नि पूरे विश्व को झंझोर के रख देगी, पूरे विश्व को खा जाएगी। ऐसी वो अग्नि सम्मुखम आपतंतम, आपके सामने चलती आ रही है। उसके बावजूद भी चौथी पंक्ति में जो मर्म भर दिया मानतुंग आचार्य ने, वो ऐसा मर्म है। उन्होंने कहा ऐसी अग्नि भी तुम्हारे सामने चल के आ रही होगी, तो उसके बावजूद भी त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयेत अशेषम, कि आपके नाम के कीर्तन करने से ही वो दावानल रूपी चल अग्नि रही भी थी तुम्हारे लाइव। सामने चल के आ लाइव रही तो चल है। रही है, क्लास चल रही है, ये उसकी वक्ता वर्ग है। भयंकर से भयंकर अग्नि भी हमारे सामने चल के आ रही होगी। जो दावानल अग्नि है वो भी शमयेत शमयति, वो भी बुझ जाएगी, जल के माध्यम से पूरी शांत हो जाएगी। अर्थात जो आपके गुणों का कीर्तन करता है, हे भगवान, जो आपके गुणों को पहचानता है, उसके सामने भयंकर से भयंकर अग्नि आ रही होगी, वो भी बुझ जाएगी। यहाँ पे दावानल अग्नि की बात कर रहे हैं। ऐसे हमने ग्रंथों में भी बहुत उदाहरण पढ़ रखे होंगे कि अग्नि शांत हो जाती है, मतलब जिनका पुण्य का उदय होता है उनके सामने अग्नि भी नहीं टिकती है। या कहें कि जिनके पुण्य के उदय के साथ साथ जिनके भगवान के गुणों पर विश्वास होता है कि ऐसे गुण आपके पास हैं और ऐसे गुण मैं भी प्रकट कर सकता हूं, उनको अग्नि स्पर्श तक नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि हम सीता जी की देखते हैं, हमने जैन रामायण पढ़ी होगी, हमने पद्म पुराण पढ़ा होगा, तो उसके अंदर देखा कि जब सीता जी बाहर रह के आई तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि के द्वारा अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। तो जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करी तो ऊपर से देवताओं ने जल बरसा दिया। मतलब कि हम साक्षात देखते हैं कि जो अग्नि होती है उसके द्वारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। किनका नहीं बिगड़ता है? जो हमारे जिनेंद्र परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, जिनका इतना पुण्य का उदय होता है। देखिए, बहुत चीजें काम करती हैं आपको अग्नि से बचाने के लिए, मात्र गुणों का कीर्तन ही आपको बचाने में सक्षम नहीं है। आपका पुण्य का उदय भी होना चाहिए। अगर पुण्य का उदय नहीं है और मात्र कीर्तन ही कीर्तन है, तो जरूरी नहीं है कि आप बचेंगे। क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं देखते हैं जो सदैव गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उसके बावजूद भी पाप का उदय आता है और अग्नि जला के चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अग्नि दो प्रकार की होती है, एक अग्नि जो शरीर को जलाती है और एक अग्नि जो अंतर को जलाती है, अर्थात जो कषायों को भड़काती है। मतलब पाप का हम अपने मुनिराजों की दशाओं का याद करें। हमारे मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं, कोई उनके सिर पे सिगड़ी रख के चला जाता है जो अग्नि के समान जल रही है। ये हम देखें कि मुनिराजों को गोला बना के, हम 700 मुनिराजों को देखते हैं, जब रक्षाबंधन वाली कथा सुनते हैं तो 700 मुनिराजों को बीच में रख के घानी में पेल दिया गया, ऐसी बात करते हैं। उनके सामने अग्नि जला दी गई, उसके बावजूद भी वे अंदर से टस से मस नहीं होते। बाहर से देखने पे हमें लगेगा कि उनको तो अग्नि स्पर्श कर रही है, वे तो जल रहे हैं, लेकिन एक बार उनके अंतर मन से पूछ के देखो कि वो कितना जल रहे हैं। वो उतने ही शीतल हैं जितना शीतल एक हिमालय पर्वत होता है। बाहर से कैसी स्थिति हो, बाहर से कैसी परिस्थिति हो, लेकिन उनकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि उनके अंतरंग में ऐसा कोई कषायों का प्रज्वलन नहीं चल रहा है। वो उनकी कषाय उज्ज्वलित नहीं है, उनकी कषायों से चिंगारियां नहीं निकल रही हैं, उनकी कषाएं भड़क नहीं रही हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो। इसीलिए बाहर की परिस्थिति से कभी भी किसी की अंतरंग की स्थिति को जज करना नहीं चाहिए। तभी हम कहते हैं कि
हम क्या करते हैं, किसी भी अगर कोई किताब भी खरीदते हैं तो किताब के बाहर के पन्ने को देख के खरीदते हैं कि बाहर का पन्ना, बाहर की पुस्तक का अट्रैक्शन, बाहर की पेज अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम घर पे किताब ले आते हैं। लेकिन किताब का कवर अट्रैक्टिव हो या ना हो, उसके अंदर की बातों से वो किताब महान बनती है, बाहर के कवर पेज से वो किताब महान नहीं बनती है। ऐसे कोई व्यक्ति महान बनता है तो अपने अंतरंग के चरित्र से महान बनता है। अगर अंतरंग में कषाय नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत महान है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बात तो ऐसी की जा रही है कि भयंकर से भयंकर अग्नि भी लगी हो तो जिनेंद्र परमात्मा के भक्त को कोई भी डर नहीं लगता है। सही बात है, जिनेंद्र परमात्मा के भक्त को किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अग्नि जलाएगी तो शरीर को जलाएगी, मुझे जलाने में समर्थ नहीं है। जलाने की बात तो बहुत दूर की, पहले मुझे स्पर्श करके तो बता दे। स्पर्श करने में तो समर्थ है नहीं, जलाने की तो बहुत दूर की बात है। मुझे काट नहीं सकती, मुझे मार नहीं सकती, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो बिगड़ेगा वो शरीर का बिगड़ेगा और शरीर मेरा है नहीं। इसीलिए उनके सामने सम्मुख आपतंतम, मतलब कि इन शब्दों को इमेजिन कीजिए तो आपको इनका भाव ख्याल आएगा। सम्मुख आपतंतम की आपने, आपके अग्नि सम्मुख दौड़ती हुई आ रही है, उसके बावजूद भी ज्ञानी जीवों को पता है कि अग्नि जलेगी तो शरीर को जलाएगी, मुझे जलाने वाली नहीं है। और ऐसी बहुत सारी हम परिस्थितियां और भी देख सकते हैं। वास्तव में अगर आपने अभी जो हमारा ई शिविर लगा था, उस ई शिविर में बहुत बढ़िया कक्षा ली थी आदरणीय विपिन जी ने, जो ली थी उन्होंने कि पापी सुखी और सॉरी, अपना पापी जीव सुखी और धर्मात्मा जीव दुखी क्यों, ऐसे विषय पे उन्होंने बहुत बढ़िया चर्चा की थी, जहां पे उन्होंने पुण्य पाप की चर्चा बताई थी। पुण्य पाप को 4 प्रकार से बताया था। उन 4 प्रकार को हम इधर लगा सकते हैं वास्तव में, कि अंतरंग की स्थिति कैसी है, बाहर का पुण्य या पाप का उदय कैसा है, और अंतर कीर्तन चल रहा है तो बाहर कितना ही पाप का उदय हो, अंतरंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया पंक्ति आती है इसके लिए कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली होता है क्या? और क्या पाप के उदय से कोई पापी होता है? बहुत बढ़िया मेरे लिए प्रश्न है, आप लोग उत्तर दे सकते हैं कोई देना चाहे तो, कि क्या कोई पुण्य के उदय से पुण्यशाली होता है या कोई पाप के उदय से कोई पापी होता है? आप बता सकते हैं इसका उत्तर? क्या ये सही है कि जिसका पुण्य का उदय होता है वो बहुत पुण्यशाली होता है और जिसका बहुत पाप का उदय होता है वो बहुत पापी होता है? कौन बता सकते हैं? लगता है मेरा प्रश्न सब तक पहुंच नहीं रहा है, या पहुंच रहा है तो बताना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि पुण्य के उदय से क्या कोई पुण्यशाली होता है या कोई पाप के उदय से कोई पापी हो जाता है? चलिए, ऐसा लग रहा है मुझे ही बताना पड़ेगा। आप सब लोग मौन धारण करके रखे हुए हैं। चलिए, मैं ही बताता हूँ, हमारे घर पे बताने को है। चलिए बताइए। पुराना हो गया हाँ जी। और पुण्य का उदय से पुण्यवान नहीं होता है तो पुराना पुण्य हमारे उस टाइम के परिणाम। आप अपना स्पीकर खोल लीजिए तो सबको और क्लियर हो जाएगा आप क्या बोल रहे हैं। बोलिए। पाप का उदय जो होता है वो पाप का उदय हमारा वो पुराना आ रहा है, तो उस टाइम पे हमारा वो पाप के उदय में हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है वो पाप का उदय अपना काम कर रहा है और हम अपना काम। और पुण्य के उदय में भी हमारा पुराना पुण्य उदय काम आ रहा है। तो पुण्य का उदय तो है, लेकिन हम पाप कार्यों में अगर संलग्न हैं तो हमें वो उस टाइम पाप चल रहा है, लेकिन पुण्य उदय पुराना काम। अरे बहुत बढ़िया, कि सरल सीधे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता और पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं होता। हम अपने मुनिराजों को देखते हैं, मुनिराजों के भी पाप का उदय आता है। मुनिराजों के साथ ऐसी ऐसी, मैं पूछता हूँ, मुनिराजों पे उपसर्ग होता है तो वो उपसर्ग किस कारण से हो रहा है? क्या वो उपसर्ग पुण्य के उदय से हो रहा है? वो उपसर्ग पाप के उदय से ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाप के उदय में भी वे पापी नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि वे अपनी आत्मा को सदैव जानते रहते हैं। उनके अंतरंग के परिणाम में वो पाप उनको विकार उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को जान रहे हैं। क्योंकि पुण्य का उदय, पाप किया था तो पाप का उदय आएगा,
पुण्य किया था तो पुण्य का उदय आएगा, लेकिन उस समय हमारे कैसे परिणाम है वो मैटर करते हैं, क्योंकि जो उदय आ चुका, जो पाप बांध चुके, उसका तो उदय आना होगा, तो वैसा आएगा ही आएगा, चाहे वो मुनिराज ही क्यों ना हो। हम बात करें गज कुमार मुनिराज की, उनके ऊपर सिगड़ी रखी गई, तो क्या सिगड़ी पुण्य के उदय से रखी गई थी? हम अग्नि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो पाप के उदय से ही रखी गई थी। कोई पूर्व में ऐसा पाप किया था जिसका उदय आया और उनपे उपसर्ग हुआ और उनपे सिगड़ी रखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वे उस पाप के उदय में भी वे पापी नहीं हुए, उन्होंने उनके मन में कषाय उत्पन्न नहीं हुई, वे आकुलित नहीं हुए, वे जानते रहे कि जो हो रहा है वो तो पर में हो रहा है, मेरे में कुछ होने में, मेरे में कुछ कोई कर नहीं सकता। हम देखते हैं बहुत सारे, हम देखते हैं आज पुण्य का उदय, हम कहें कि पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली होता है, तो आज इतने सारे जिनका पुण्य का उदय इतना है, लेकिन उसके बावजूद भी वे पाप करते दिखाई देते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, सबसे अमीर आदमी देखने को कहें कि उनका पुण्य का उदय कितना है कि कोई प्रतिकूलता नहीं है, उसके बावजूद भी पाप के परिणाम सदैव रहते हैं। क्या कहा? पुण्य के उदय होने पे भी पाप का परिणाम सदैव रहता है। कभी कभार हम इन छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, भैया कर्म ऐसे किए थे, पुण्य का उदय या पाप का उदय है, क्या करें। बार बार हमारे मन में कभी कभार ऐसे विचार आ जाते हैं कि भैया हम लोगों ने सामूहिक पाप किया होगा जिसके कारण हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हमें जिन दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अब इस पाप के उदय में अगर हम वैसे ही कलुषित परिणाम करेंगे तो उतना ही पाप और बांधने वाले हैं। बल्कि इसके बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि पाप का उदय तो चल ही रहा है कि हम जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी पाप के उदय में भी हम पुण्य बांध सकते हैं। कैसे? घर बैठे जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद करके, क्योंकि गुणानुवाद करने का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता कि हम यहीं पे जाके भगवान के गुणानुवाद करेंगे तो ही पुण्य बनेगा। मतलब कि हम पाप के उदय में भी पुण्यशाली कहला सकते हैं, और आप पुण्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि पाप का उदय तो सबका सामूहिक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपने आत्मा को जानने की एक सीढ़ी के ऊपर चलते जा रहे हैं, सोपान धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, सीढ़ी बढ़ चलते चले जा रहे हैं उस पाप के उदय में भी। ऐसे हमारे ज्ञानी जीव के जीवन में भी पाप के उदय बहुत आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाप परिणाम नहीं आता, इसकी वजह से वो पुण्य बांधते चले जाते हैं, और ऐसा पुण्य बांधते हैं कि बाद में सातिशय पुण्य उनको बनता है, और जिसका उदय से समोशरण जैसी विभूति मिल जाती है। मतलब कि हम अपने कर्मों के कारण किसी कार्य में रोने लग जाएं, पीटने लग जाएं, ये ज्ञानी जीव की पहचान नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पुण्य पाप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पुण्य पाप तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, अभी पुण्य है तो अभी पाप है, लेकिन मैटर क्या करता है आपके उस समय परिणाम कैसे हैं। हम पाप के उदय में भी सुखी हो सकते हैं, हम पाप के उदय में भी भगवान का गुणानुवाद करके पुण्य बांध सकते हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप पाप के उदय में पापी होना चाहते हो या पाप के उदय में धर्मात्मा होने चाहते हो। क्योंकि पाप के उदय में ऐसा नहीं होता कि धर्मात्मा कुलिंगी हो जाते हैं या धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं रहते हैं, वे धर्मात्मा तब भी रहते हैं। क्योंकि पाप का उदय और पुण्य का उदय कोई परिभाषा नहीं है धर्मात्मा होने की। धर्मात्मा होने की परिभाषा बिल्कुल अलग है, पुण्य पाप से बिल्कुल पार है। मतलब कि जो उस दिन के प्रवचन थे, अगर आप लोगों ने नहीं सुने हो तो उसको जरूर सुनिए। वास्तव में जीवन जीने की कला आपको पता लग जाएगी। हम कहते हैं कि जो इतने सारे हमें पापी जीव दिखाई दे रहे हैं संसार में, वे इतने सुखी कैसे हैं? भैया अभी सुखी हैं, बाद में सुखी नहीं रहेंगे। अभी सुखी इसीलिए है क्योंकि पूर्व का पुण्य का उदय है। पूर्व के पुण्य में वे अभी ज्यादा उछल रहे हैं, और पूर्व के पुण्य के उदय में खुश हुए जा रहे हैं, और वर्तमान में पाप करते जा रहे हैं। जैसे बहुत बार कहा जाता है कि जो पैसा आता है वो पैसा तो पुण्य के उदय से आता है, लेकिन जब भी जाता है तो पाप कार्यों में जाता है। हम हमारे घर में लक्ष्मी आती है जिसको हम पैसा कहते हैं, वो पुण्य के उदय से जरूर आती है। आपको अनुकूलताएं मिलती हैं, वो अनुकूलताएं पुण्य के उदय से मिलती हैं, लेकिन जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उन कामों को हम पाप कार्यों में लगाते हैं। हम उस पैसे को पाप कार्य में लगाते हैं। आप देखिए आपके पास घर में कितना पैसा आता है, मुझे नहीं पता आपके घर में कितना आता है, लेकिन आप लोग उसमें से कितना दान करते हैं, आप कितना उसको पुण्य के कामों में लगाते हैं। अधिकतर पुण्य के उदय से आया हुआ पैसा
पाप के उदय में जाता है। अब आप बताइए, पाप कार्यों में जाएगा तो पाप ही बंधेगा, और जब पाप बंधेगा तो पाप का उदय आएगा। मतलब कि साइकिल इतनी ऑटोमेटिक जमी हुई है, हमें कोई टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा करेंगे, जैसे बहुत बार कहा जाता है, जैसा करेंगे कर्म वैसा मिलेगा उसका फल, जैसा बोएंगे बीज वैसा होगा वृक्ष। वैसे ही यहाँ पे बात है, हम जैसे परिणाम अभी करेंगे वैसा ही फल भविष्य में हमें मिलने वाला है। तैयार हो जाइए। मतलब कोई आकुलता करने वाली बात नहीं है। आप अभी पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में पुण्य ही आने वाला है। सबसे बड़ी बात, हम पुण्य करने के लिए पुण्य नहीं करेंगे कि पुण्य का उदय आए इसीलिए करें, इस लक्ष्य से हमें पुण्य नहीं करना। हमें तो भगवान का गुणानुवाद करना है, और गुणानुवाद से ऑटोमेटिक पुण्य बनता है। बार बार इस पॉइंट को ध्यान रखना, जैन धर्म पुण्य कमाने के लिए नहीं कहता कि तुम्हें आपको पुण्य कमाना है। पुण्य तो कितनी बार कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो जैन नहीं है, जो जैन धर्म को नहीं मानते हैं, क्या वे पुण्य नहीं कमाते हैं? सोचिए थोड़ा सा। हमें क्या लगता है कि हम जैन हैं तो हम ही पुण्य कमाते होंगे? वो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, वे कभी मंदिर में नहीं आए हैं, उन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, उसके बावजूद भी वे पुण्य बांध लेते हैं। मैं कहूं कि आपसे ज्यादा पुण्य बांध लेते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो आप लोगों से ज्यादा पुण्य बांध लेते हैं, जो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते, जो स्वाध्याय नहीं करते। अब आप बताइए, वो भी पुण्य बांध लेते हैं, हम भी पुण्य बांध रहे हैं, हम दोनों में अंतर क्या रहा? एक अजैनी और जैनी में अंतर क्या रहा? दोनों समान हो गए? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं दोनों समान नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में पुण्य को उपादेय नहीं बताया जाता, जैन धर्म में पुण्य को भी हे बताया जाता है। पुण्य पाप दोनों हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। धर्म कुछ और चीज है, पुण्य का नाम धर्म नहीं है। आप मंदिर जाते हैं तो आपका पुण्य का उदय है तो आप मंदिर चले गए, लेकिन धर्म नहीं है ये। आपको स्वाध्याय करने को मिल रहा है तो ये पुण्य का उदय है, धर्म नहीं है ये। थोड़ी थोड़ी ये परिभाषाएं ऐसी हैं, लग सकता है हमारी मान्यता को ठेस पहुंचती हो, लेकिन ठेस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अनादि काल की ये भ्रांति जब तक टूटे ही नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है। हम समझते हैं पूजन करना धर्म है, हम समझते हैं अभिषेक करना धर्म है, हम समझते हैं प्रक्षाल करना धर्म है, लेकिन वो पुण्य है। पुण्य का उदय था तो मंदिर जाने को मिला, पूजन करने को मिली, अभिषेक करने को मिला, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म कुछ और है। धर्म पुण्य पाप से भी पार है, धर्म पाप से तो पार है ही, पुण्य से भी पार है। क्योंकि जो धर्मात्मा जीव हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, उन्होंने धर्म पुण्य को मान के धर्म नहीं किया, उन्होंने पुण्य को हे मान के धर्म किया है। और अगर हमें धर्म करना है, अगर हम किसी को आइडल मानते हैं कि हाँ ये ही सच्चे हैं, तो उनका मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे दावाग्नि की, कि ऐसी अग्नि की पाप का उदय भी कितना आए, लेकिन ज्ञानी जीवों का पुण्य का उदय इतना होता है कि अंदर अंतरंग में कुछ भी कषाय उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं होती है। ऐसे ही कैसी भी परिस्थिति है, यहाँ पे तो दावाग्नि की बात की। हमारी परिस्थिति में आज हम अग्नि देखने को हमें दिखती नहीं है कि हम ऐसे जंगलों की आग देखें, लेकिन हमारे पास ऐसी अग्नि है जो हर समय हमारी शांति रूपी रत्न छीनने के लिए भागे भागे चले जाते हैं। वो है हमारी पंच इंद्रियां। पंच इंद्रिय रूपी विषय कषाय, ये ऐसे चोर हैं जो आपकी शांति को छीनने के लिए हर समय आपके लिए पीछे भागेंगे। वो है हमारी दावाग्नि। और उस दावाग्नि से शांत होना है, उस पंच इंद्रिय विषयों से बचना है और उस शांति तक पहुंचना है, तो अपनी आत्मा को जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में अपार शांति कहीं मिलने वाली है, तो वो अपार शांति अपनी आत्मा में मिलने वाली है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं मिलने वाली है, कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे मिलने नहीं वाली है कि वहां चले जाओगे तो आपको शांति मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ लोग शिखर जी जाते हैं शांति पाने के लिए कि वहां पे शांति मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी शिखर जी जाके भी इतने आकुलित रहते हैं, इतने कषाय करते हैं कि वहां पे जाके भी शांति नहीं पा पाते। इससे पता लगता है कि शिखर जी में कोई शांति नहीं है। मतलब शिखर जी में कोई शांति मिलती हो कि हम पैसे देके 1 किलो लिए आए या 2 किलो लिए आए या 3 किलो लिए आए, ऐसी कोई बात नहीं है। शांति कहाँ है? आप जहां जाओ और आपकी जहां आत्मा है वहीं शांति है। मतलब कि शांति कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता हमें नहीं है कि वहां पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे तो ही शांति मिलेगी। शांति आपकी आत्मा में है। जैसे ही आत्मा को जानोगे, चाहे बाहर की परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल हो,
लेकिन आत्मा में शांति है तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल लगती नहीं है। वो भी ऐसा लगता है कि सब कुछ अनुकूल चल रहा है। हमें तो अपनी आत्मा को जानना है, काम ही क्या है हमें? आत्मा को जानने का काम है और कुछ काम ही नहीं है। जानना देखना काम है और जानने देखने लायक वस्तु जगत में एक आत्मा ही है और कोई वस्तु देखने लायक नहीं है। इसलिए देखने लायक वस्तु आत्मा है जिसमें अपार शांति मिलती है, इसलिए वही देखे। कितनी बढ़िया बात है। तो ये हमने पढ़ा 40वां छंद, जिसके अंदर बताया गया कि दावाग्नि कैसी भी हो लेकिन आपका जो कीर्तन करते हैं उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। देखिए, हमारे में स्तुति की जाती है, हमारे में भक्ति की जाती है, लेकिन आज आपको पता चला हमारे जैनियों में कीर्तन भी किए जाते हैं। अभी शब्द आया था ना, त्वन नाम कीर्तन जलम शमयेत अशेषम, कि भगवान के गुणों का कीर्तन कीर्तन भी किए जाते हैं। कीर्तन माने अर्थात भक्ति ही होती है। जैसे हम कहें आरती, आरती क्या होती है? आरती भी भक्ति ही होती है। आरती कोई दीपक लेके ये हाथ घुमाए वो वास्तव में आरती नहीं। आरती मतलब क्या है? आरती मतलब भगवान का गुणानुवाद। आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो आप भगवान की आरती कर रहे हैं। आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। ये सारे पर्यायवाची नाम है। और बहुत सारे, या कहें कि ऐसा भ्रम है कि लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति विशेष से, या कहें कि किसी न किसी पर्टिकुलर क्रिया से एक एक शब्द को जोड़ दिया। या जैसा कहें कि हम कहें कीर्तन, तो कीर्तन तो रात के करने की चीज है क्योंकि कीर्तन रात को किया जाता है। या कहें आरती है तो आरती तो दीपक के साथ की जाती है। भक्ति तो ढोल मंजीरे के साथ की जाती है। पूजन तो सामग्री के साथ की जाती है। ये सब क्या है? ये सब हमने आलंबन बना लिए हैं इन चीजों को करने के। वास्तव में ये सब पर्यायवाची हैं। चाहे हम कीर्तन करें, चाहे हम भगवान का गुणानुवाद करें, चाहे हम पूजन करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, इन सब क्रियाओं में एक चीज कॉमन है, भगवान का गुणानुवाद। आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, पूजन कर रहे हैं तो भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, आरती कर रहे हैं तो भगवान का गुणानुवाद हो रहा है। कोई क्रियाओं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। जैन धर्म आत्मा प्रधान धर्म है। आत्मा को जानने का नाम जैन धर्म है और किसी पर्टिकुलर क्रिया को करने का नाम जैन धर्म नहीं है। तो बहुत सारी चर्चा हुई हमारे इसके संबंध में। जल्दी से अगला छंद देखते हैं हम, 41 नंबर का छंद, जिसमें बहुत बढ़िया चर्चा की जाएगी। आधी चर्चा हम कर चुके हैं और जैसे ही हम छंद को पढ़ेंगे आपको लगेगा ये बातें तो वैसी ही हैं जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। आपको 41 नंबर का छंद आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, 41 छंद का हम पाठ करते हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी एक पंक्ति को आप फिर से दोहराइए। चलिए। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम क्रोधोदतम फणिनमुत्फणमापतन्तम्। बहुत सरल है। क्रोधोदतम तो इतना तो क्लियर है। फिर आप पढ़िए फणिन। फणिन तक एक छोटा सा डैश लगा लीजिए कि हमें फणिन तक पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है मुत्फण। क्या पढ़ना है? मुत्फण। और उसके बाद पढ़ना है आपतंतम। मुत्फण या मापतंतम। मुत्फण मापतंतम। तो शब्द पूरा बन जाएगा हमारा, क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मापतंतम। देखिए, मुझे आप लोगों की तो वास्तव में जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ पाती। हमारे घर पे जैसे बोला जा रहा है मैं उसके अनुसार चलता हूँ कि वे अगर बोल पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आपको लगता हो कि पूरा समय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वे जैसे ही सही बोल लेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्। क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतं तम्। आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्क, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क।
त्वनाम त्वना त्वनामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। मन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः। चलिए एक बार इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है। चलिए पहला शब्द है रक्तेषणम। क्या शब्द है? रक्तेषणम। ये पूरा एक तरीके से एक ही शब्द है रक्तेषणम, या थोड़ा और भी इसको तोड़ें तो रक्त प्लस इक्षणम क्या निकलेगा? रक्त प्लस इक्षणम, ये एक शब्द बनेगा। फिर देखिए समद, एक शब्द। कोकिल कंठ नीलम। फिर दूसरी पंक्ति क्रोधोद्यतम, तो क्रोध प्लस उद्यतम, वो ओ की मात्रा ऊ हो जाएगी तो क्रोध प्लस उद्यतम। फिर अगला शब्द देखिए फणिन। फणिन फणिन्म फणिन्म, जो न के बाद म है, जो मुंह दिखाई दे रहा है उसमें से म इधर कर लीजिए तो फणिम फणिन्म ऐसे। फिर उत्फणम, क्या शब्द बनेगा? उत्फणम। फिर आपतंतम। आपतंतम ये शब्द तीसरी बार आ रहा है, हम पढ़ चुके हैं। आपतंतम माने आना, तो फणिनम उत्फणम आपतंतम। तीसरी पंक्ति आक्रमति क्रम युगेण निरस्त शंकः, शंकर। जो स आपको दिखाई दे रहा है चौथी पंक्ति में वो स विसर्ग हो जाएगा तो शंकः। फिर बनेगा त्वन या कहें त्वन्नाम। त्वत नाम। दो शब्द हैं, त्वत प्लस नाम तो बना त्वन नाम, त्वत नाम। फिर अगला देखिए नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः। अब यहाँ पे ऐसा कुछ संधि नहीं है, एक बार छंद को पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। रक्तेषणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदितं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्क त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। बहुत सरल छंद है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? हमें भगवान के गुणों का अनुवाद करने से हम भयंकर से भयंकर सांप से बच जाते हैं। आप देख रहे होंगे अभी तक सारे छंदों में कोई भी सरल प्राणी नहीं आया या सरल जानवर नहीं आया, सरल पशु नहीं आया, सारे भयंकर से भयंकर है। हाथी भयंकर से भयंकर, हम बात करें शेर भयंकर से भयंकर, अग्नि भयंकर से भयंकर। अब क्या भयंकर चीज आ रही है? अब आ रही है इस भयंकर से भयंकर चीज नाग अर्थात सांप। आप जितने भयंकर से भयंकर दुनिया के सांप समझ सकते हैं आप उसकी इमेजिनेशन कीजिए। आप एनाकोंडा को सबसे ज्यादा समझते हो तो एनाकोंडा लीजिए, जो भी समझते हो, क्योंकि मैं एनाकोंडा को सबसे खतरनाक समझता हूँ तो मैं तो एनाकोंडा की इमेजिनेशन करूंगा। आप अपने हिसाब से इमेजिनेशन कीजिए। तो कह रहे हैं कि वो सांप कैसा है। पहले शुरू के दो पंक्तियों में सांप की विशेषता बताई जाए कि वो भयंकर सांप कैसा है। कह रहे हैं रक्ते क्षणम, वास्तव में क्या है? रक्त ईषणम, रक्त अर्थात लाल, क्योंकि खून जो होता है वो लाल होता है, तो रक्त किसका सिंबल दे रहा है? लाल। और ईक्षण अर्थात आंखें, ईक्षण अर्थात आंखें, मतलब जिसकी बिल्कुल लाल आंखें हो चुकी हैं, भयंकर आंखें हो चुकी हैं, रक्त जैसी लाल जिसकी आंखें हो चुकी हैं। मतलब लाल आंखें किस चीज का प्रतीक है? लाल आंखें प्रतीक है क्रोध का। किसका प्रतीक है? क्रोध। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने को आईने में जाके देखें तो हमारे साथ क्या होता है? हमारा मुंह इतना सौम्य होता है, थोड़े दिन में उसके थोड़ी ही देर में उसकी आकृति बदल जाती है। माथे पे थोड़ी शकन आ जाती है, आंखें लाल होनी चालू हो जाती हैं, हम आग बबूला हो जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल आग की तरह जल रहे हों। तो रक्ते ईषणम, हमारी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। ऐसे ही वो सांप जो भयंकर सांप है वो कैसा है? उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। और कैसा? समद, मद सहित, समद अर्थात जो मद सहित है। और कैसा है? कोकिल कंठ नीलम, कोकिल अर्थात कोयल के समान कंठ है, नीला जिसका, अर्थात वो बिल्कुल काला है। सांप कैसा है? सांप बिल्कुल जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, जो बिल्कुल मद से सहित है। और कैसा है? कोकिल कंठ नीलम, कोयल के समान जैसा कंठ नीला होता है अर्थात जैसा काला होता है, वैसा ही उसका कंठ भी बिल्कुल या उसका शरीर भी पूरा काला है। और कैसा है? क्रोधोद्यतम, कि क्रोध उद्यतम, कि बिल्कुल क्रोधित हो चुका है, बिल्कुल भयंकर हो चुका है। जैसे क्रोध में सब
सबकी आकृति बदल जाती है, ऐसी ही उस सांप की भी आकृति बदल चुकी है, जिसके कारण उसका मद चढ़ चुका है उसके ऊपर, जिसका कारण उसका काला रंग और ज्यादा काला हो चुका है। और क्या हो चुका है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। और क्या हो चुका, उत्फणम। क्या कहा, उत्फणम। उत्फणम अर्थात जिसके फण खड़े हो चुके हैं, उत अर्थात ऊपर, और ऊपर की ओर जिसके फण खड़े हो गए हैं, ऐसा सांप। सांप कहाँ लिखा, सांप लिखा फणिन। ऐसा सांप क्या हो रहा है उस सांप के साथ, आपतंतम। आपतंतम अर्थात हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है। अब सोचिए ऐसी परिस्थिति, मैं तो कहता हूं इन सारी परिस्थितियों को मिला लीजिए। आप एक जंगल के बीच में खड़े हैं, जंगल के बीच में 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में से 10 भयंकर भयंकर चीजें आ रही हैं। एक तरफ से शेर दौड़ रहा है, एक तरफ से हाथी आ रहा है, एक तरफ से अग्नि आपको देख रही है, और एक तरफ से सांप आ रहा है। अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब आप क्या करेंगे। आप, ऐसा लग रहा होगा हम तो लाचार हो गए, कुछ चीज नहीं है, कहाँ भागे, किस ओर भागे। ऐसी परिस्थिति सोचिए। अब इस कल्पना को देख के इस छंद को पढ़िए कि एक सांप सामने से चलता आ रहा है जो उत्फण है, और सांप अपने फण तभी उठाता है जब उसको या क्रोध आ रहा हो या कुछ विशेष परिस्थिति हो, तभी वो फण अपने उठाता है। तो अभी वो क्रोधित है और अपनी ओर चला आ रहा है। और क्या हो रहा है उसके द्वारा, आक्रमति क्रम युगेण निरस्त शंक। कि जो आपके भक्त हैं वो क्रम युगेण, युगेण यहाँ से युगेण से शब्द लिया गया कि दोनों पैर, कि दोनों पैर जिनके निरस्त हो गए हैं, जिनको किसी प्रकार की शंका नहीं है, जिसपे किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं हो सकता। अर्थात आपके भक्तों की बात कर रहे हैं, जो आपके सच्ची में भक्त हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भय या शंका नहीं होती है, उनको किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होती है, जो भी आपकी शरण में आ चुके हैं। और क्या हो रहा है, त्वन नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः। कि पुंसः अर्थात पुरुष, पुंसः अर्थात पुरुष, कि जिस भी पुरुष के हृदय अर्थात हृदय में, जिस भी पुरुष के हृदय में आपके नाम की माला जपती चली जाती है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। आपके नाम की माला नाग दमनी का काम करती है, अर्थात सांप से बचाने का काम करती है। ये नाग दमनी क्या होती है, तो नाग दमनी एक विशेष प्रकार की औषधि होती है कि जब भयंकर से भयंकर सांप भी काट ले तो नाग दमनी लगाने पे वो जहर उतर जाता है। तो यहाँ पे नाग दमनी मांगतुंग आचार्य क्यों कह रहे हैं, मांगतुंग आचार्य किसी औषधि का नाम नहीं बता रहे, वे कह रहे हैं कि आप तो बस भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान के नाम की जाप, आपके भगवान के नाम की जाप करो, वो ही नाग दमनी का काम करेगी, आपको भयंकर से भयंकर भय से बचा लेगी, आपको भयंकर से भयंकर परिस्थिति से बचा लेगी, अगर आप भगवान का गुणानुवाद करते हो। इन छंदों में जितनी औपचारिकता से ये छंद लिखे गए हैं, उतनी ही औपचारिकता से इन छंदों को ग्रहण करना चाहिए। कभी ऐसा हो कि आप भयंकर से भयंकर सांप के सामने चले जाएं, आ बैल मुझे मार, ऐसी वाली परिस्थिति हो जाए, और हम कहें कि हम तो 41वां छंद पढ़ेंगे और हम बच जाएंगे, और अगर तुक्के से नहीं बचे तो ये मत कहना कि ये छंद काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। वास्तव में छंद ने कुछ नहीं किया, परिस्थिति ऐसी बनी, या वास्तव में थोड़ी और गहराई में जाए कि आपका पुण्य का उदय ऐसा था कि उस समय आप ऐसा छंद भी पढ़ रहे थे, और उस समय आपका पुण्य का उदय भी काम कर गया कि आप उस परिस्थिति से बच गए। मैं कहता हूं अगर आपका पुण्य का उदय है और उस समय आप इस छंद का पाठ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि पुण्य का उदय था तो बच गए, पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं बचते। मैं कह रहा हूं पाप का उदय था, बहुत ध्यान से सुनना, हम सारी परिस्थिति देख के चलें। हमारे पाप का उदय चल रहा है, हम मुनिराजों की देखें, मुनिराजों के पाप का उदय चल रहा है कि बहुत सारा उपसर्ग हो रहा है, और सोचिए वो इस 41वें छंद को पढ़ रहे हैं, तो क्या इंद्र जिनेन्द्र या कोई महान से महान देवता भी उनको बचाने में समर्थ है उपसर्ग के काल में। अगर पाप का उदय है तो पाप का उदय आकर ही रहेगा, चाहे हम गुणानुवाद कितना ही कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो पाप के उदय में भी पापी नहीं हो रहे। क्यों, पाप का उदय चल रहा है लेकिन अंदर में पाप का उदय नहीं है, अंदर तो पुण्य, एक तरीके से पुण्य प्रज्वलित हो रहा है, पुण्य ही पुण्य हर जगह छा रहा है अंतरंग में, और बाहर में आपको नजर आ रहा है कि पाप का उदय, पाप का उदय आया भी है।
वो भगवान के गुणानुवाद कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति, क्योंकि पाप का उदय था। मतलब कि ये ऐसी परिस्थिति, मैंने थोड़े दिन पहले घटना सुनाई थी, हम कहीं रास्ते से जा रहे हों, मैंने किसी को जय जिनेंद्र बोला और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, तो कल अखबार में तुरंत एक न्यूज छपेगी कि इन इन पंडित जी ने क्या कहा, इन इन पंडित जी ने गाड़ी से जा रहे थे और इन्होंने इनको जय जिनेंद्र कही और इनकी मृत्यु हो गई। तो कल से सावधानी पूर्वक किसी को भी जय जिनेंद्र बोलना, क्योंकि जय जिनेंद्र बोलने पे मृत्यु हो जाती है। अब आप बताइए, जय जिनेंद्र बोलना बंद कर देंगे क्या? क्यों? जय जिनेंद्र बोलने से तो मृत्यु हो रही है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस समय मैंने जय जिनेंद्र बोला और उसी समय उसके आयु कर्म पूरा होना था, दोनों का काल एक आ गया और आरोप मेरे पे आ गया कि मैंने जय जिनेंद्र बोला और उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु मेरे जय जिनेंद्र बोलने के कारण नहीं हुई थी, वास्तव में मृत्यु उसके आयु कर्म के क्षय की वजह से हुई थी। ऐसी परिस्थिति यहाँ पे देखना कि आपके सामने भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए और आप इस छंद का पाठ कर रहे हो और आप बच भी जाएं, तो समझना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस समय आपका बचना निश्चित था और उस समय आपका पाठ करना भी निश्चित था, और जिस समय पाठ कर रहे थे उस समय आप बच गए। तो आपको ऐसी आशंका हो गई, आपको ऐसी आशंका हो गई कि हमने ये वाला भक्तांबर का पाठ किया और हम बच गए, लेकिन वास्तव में उस समय आपको बचना निश्चित था तो आप बच गए। हम जीवनधर स्वामी को याद करें, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग चला गया। मैं पूछता हूँ, आदरणीय दादा बहुत बार ये बात कहते हैं इसी बात को कि सब कुछ निश्चित था। अगर जीवनधर स्वामी उस समय उस कुत्ते को नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो क्या उसका स्वर्ग जाना निश्चित नहीं था? उसका स्वर्ग जाना निश्चित था, लेकिन आरोप किस पे आ गया? आरोप आ गया नमोकार मंत्र पे कि नमोकार मंत्र जीवनधर स्वामी ने सुनाया और वो कहाँ चला गया? और वो स्वर्ग चला गया। इसीलिए लोगों की अंधश्रद्धा हो जाती है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से स्वर्ग हो जाता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हो जाता है। हम कहें कि हम ऐसी परिस्थिति कितनी होती है कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। नमोकार मंत्र अब कुत्ते की भी हो गई। अब कोई इस परिस्थिति को देख के ऐसा अर्थ निकाले कि जो जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब परिस्थिति को देखना या किसी व्यक्ति पे किसी मंत्र पे आरोप देना बहुत आसान है, उसकी वस्तु स्थिति जाननी आवश्यक है। नमोकार मंत्र पढ़ने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु होनी थी तो मृत्यु हुई है। उस समय नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा था तो आरोप आ गया कि नमोकार मंत्र से लोग ऐसा भी कर देते हैं कि ऐसा हो गया, नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे थे, हम तो पहले ही कहते थे कुछ कुछ होता नहीं है, फालतू पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, देखो आज पढ़ लिया, देखो इनकी मृत्यु हो गई। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनेरे हैं कि लोग आरोप देना चालू कर देते हैं। ऐसे इन छंदों से भी बहुत भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, उन भ्रांतियों पे हम अधिक बात नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसे काम उस समय में हो जाते हैं और आरोप उन पे आ जाता है, लेकिन हर समय होंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय भी काम करना चाहिए। पुण्य का उदय नहीं होगा, आपका भाग्य नहीं होगा, तो आप कितना ही पुरुषार्थ करते रहें, वो पुण्य का उदय फलने वाला नहीं है। क्यों? झोली में तो पाप का उदय है, और कर हम पुरुषार्थ रहे हैं तो कितना ही पुरुषार्थ करें वो पाप कार्यों में ही जाने वाला है, क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाप का उदय चल रहा हो, पुण्य का उदय चल रहा हो, पुण्य के उदय में ज्यादा खुश नहीं होना, पाप के उदय में ज्यादा दुखी नहीं होना, दोनों परिस्थितियों में समता भाव रखना, ऐसा ही हमारा जैन दर्शन, ऐसा ही हमारा जैन महान दर्शन हमें समझाता है। शाश्वत जैन धर्म की यही एक सीख है कि पाप के उदय से आज की परिस्थिति, मतलब आज की क्लास का सार यही है कि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं होता। इसीलिए आपका पाप का उदय चल रहा हो तो दुखी नहीं होना, क्योंकि कुछ समय बाद पुण्य का उदय भी आना है, और जिनका पुण्य का उदय चल रहा है वो ज्यादा खुश भी मत होना। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद पाप का उदय भी आना है। क्योंकि थोड़ा सा कण्णा नियोग के बारे में हम समझ लें कि कण्णा नियोग का नियम है कि पुण्य और पाप का उदय दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। अंतर्मुहूर्त में पाप का उदय है तो बाद में पुण्य का उदय आएगा, पुण्य का उदय है तो बाद में पाप का उदय आएगा। ये दोनों पैर की तरह है, एक आगे तो एक पीछे। आप चल पा रहे हैं तो एक पैर पीछे जाता है तो ही चल पाते हैं। ऐसे ही पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, ये ऐसे जिंदगी में चलता रहता है। लेकिन इसकी वजह से जिंदगी खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म हमें रोना नहीं सिखाता, जैन धर्म हमें
समता भाव रखना सिखाता है, इसलिए हम समता भाव रखें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं, छंद के बीच में या छंद से संबंधित कोई प्रश्न हो वे पूछ सकते हैं आप। भैया हाँ जी, ये जो आपने फर्स्ट लाइन में समद कोकिल है, समद कोकिल, हाँ जी। इसका मतलब फिर से बता दीजिए। समद अर्थात मद सहित, स अर्थात सहित, तो मद सहित जो होते हैं वो समद होते हैं। और कह रहे हैं कोकिल कंठ नीलम, कोयल, कोकिल अर्थात कोयल, कंठ अर्थात कंठ, और नील अर्थात नीला, और नीले को काले रंग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह रहे हैं वो सांप कैसा है, वो सांप बिल्कुल काला है, बिल्कुल काला, बिल्कुल जट काला है। और कैसा, जैसे कोयल का कंठ होता है उसी प्रकार वो भी बिल्कुल सांप काला है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। वो मद से सहित है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। मुझे कुछ पूछना था सर। हाँ जी, वो पिछले 40 काव्य 40 का वो हाँ जी। ज्वलितम उज्ज्वलम स्फुलिंगम, एक बार फिर से कहेंगे क्या? वो कटकट हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं दावानल, तो आपको समझ में आया होगा। दावानल एक अग्नि है जो हाँ। जंगलों में विशेष प्रकार की लगती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अमेज़न के फॉरेस्ट में जैसी आग लग जाती है, वो दावानल अग्नि। फिर कह रहे हैं ज्वलितम, जो ज्वलित हो रही है अर्थात प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। और कैसी है, उज्जवल है, अर्थात हर जगह प्रकाश को फैला रही है। उज्जवल है अर्थात बहुत प्रकाशमान है, उज्जवल है। और कैसी है, उत्स्फुलिंगम, उत्स्फुलिंगम अर्थात जिस आग से चिंगारियां भी निकल रही हैं, वही चिंगारी उस आग को भड़काने में समर्थ है, और उस आग से चिंगारियां भी हर समय निकलती जा रही हैं। तो वो अग्नि ज्वलित है, उज्जवल है और उत्स्फुलिंगम, ऐसी वो अग्नि है। 3 विशेषण यहाँ पे बता दिए उस अग्नि के। चलिए, और किसी को कुछ? थैंक्स। हेलो चलिए, सर, आपने, मुझे एक और बात पूछना था। हाँ जी, वो आपने बताया ना समोशरण में मनुष्य लोग भी जाते हैं, पर प्राणी पक्षी भी जाते हैं। लेकिन मुझे मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि अब जब हम मरते हैं ना तो आत्मा ही जाता है ना, वो पुरुष, वो ऐसा क्या है, वो मनुष्य या वो समोशरण समझ में, में? हाँ। समोशरण में ऐसा नहीं कि बस आत्मा ही जाती है, हम अपने शरीर के साथ ही जाते हैं। तो जितने भी जीव हैं, नारकी जीव को छोड़ के बाकी 3 गतियों के जीव समूह शरण में जाते हैं, अपने शरीर के सहित ही जाते हैं, और वहां पे उपदेश को सुन के आते हैं। समूह शरण तो एक जगह है जहाँ पे भगवान दिव्य ध्वनि खिरती है, जहाँ पे भगवान की, और वहां पे भव्य जीव उस बात को सुन के वापसी आते हैं और उस पर अमल करते हैं और कल्याण करते हैं। शरीर के साथ ही जाते हैं, शरीर के बिना जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं। वो शरीर के मरने बिना के हो जाएंगे, शरीर के हाँ। बिना हो जाएंगे तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे, हाँ। क्योंकि जीव अगर एक भी समय शरीर सुन से के रहित फिर रहता वापस आ है, जाते हैं इधर ही। हाँ वापसी आ जाते हैं। क्योंकि लोगों को अपना व्यापार भी तो करना है, क्योंकि समूह शरण तो 7 घंटे 12 मिनट ही चलता है। अब 7 घंटे 12 मिनट तो हो गए, लेकिन अब घर बार गृहस्थी भी देखनी है, व्यापार भी देखना है, तो उसके लिए वो फिर जीव वापसी आ जाते हैं, फिर वो काम पे चले जाते हैं। जब समय होता है दिव्य ध्वनि का तो वापसी चले जाते हैं दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। अभी भी चलता है क्या समोशरण में? अभी भी चलता है, बताइए कहाँ, कौन सी जगह है, चलिए जल्दी से चलते हैं वहां पे सुनने के लिए। हमारे मन अभी में। भी चलता है, हमारे मन में नहीं, वो चलता है विदेह क्षेत्र में। कहाँ चलता है, विदेह क्षेत्र में हर समय विद्यमान 20 तीर्थंकर, अर्थात वहां पे 20 तीर्थंकर हर समय विद्यमान रहते हैं। एक सीमंदर जाते हैं तो दूसरे सीमंदर आ जाते हैं, एक युग मंदिर जाते हैं तो दूसरे युग मंदिर आ जाते हैं। ऐसे सीमंदर, युग मंदिर, जुग मंदिर सारे क्रम क्रम से जाते जाते आते जाते, और वहां पे हर समय दिव्य ध्वनि खिलती ही रहती है। और अगर बात करें दिव्य ध्वनि की, तो दिव्य ध्वनि का सार हमें शास्त्रों में मिला हुआ है। तो उन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसी ही कल्पना कीजिए कि हम दिव्य ध्वनि का लाभ उठा रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए,
और किसी को कुछ प्रश्न? चलिए आप इन छंदों का अच्छी तरह अर्थ समझिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है। जो भी मिथ्या भ्रांति हैं उनसे बचें, सम्यक अर्थ समझें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम देता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी सब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।